This is Channels Television's breaking news. मैं सुरेश शुक्ला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोंडा। वर्तमान में मैं तमाम पदों पर रहा हूं। आज मैं विधानसभा मनकापुर का प्रभारी और जिले का संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, ताराडीह का मैं प्रधान रहा हूं। मंदिर की ज़मीन ज़बरदस्ती कुछ वहाँ के लोग हैं जो उनका यही काम है, ज़बरदस्ती ज़मीन को इधर उधर करना। 16/55 करमान सिंह की ज़मीन है, जिस पे मैं मदद कर रहा था उसका घर बन जाए। उसको रहने की जगह नहीं है, लेटरिन जाने की जगह नहीं है। और ये बात मैंने 4-5 लोग बैठ के जिसका उस ज़मीन से संबंध था, समझौता हुआ। 8.5 फीट ज़मीन इसने छोड़ा। इसके ज़मीन में ज़बरदस्ती, ये अपने ससुराल में है, इसका निवासी की ज़मीन है। ये चला गया अपने ससुर के इलाज कराने और ज़बरदस्ती इसके घर के इसके ज़मीन में मूर्ति रख दी गई। काली जी की मूर्ति रख दी गई, शंकर जी की मूर्ति रख दी गई, 3 मूर्तियाँ रखी गई। इसके लिए मैं कई बार एसडीएम साहब से मिला। मैंने माननीय सांसद जी को भी इससे अवगत कराया। उन्होंने भी कहा दरोगा से, 2-3 एसओ से मैं मिला कि इसकी मदद हो जाए। और समझौते के बाद जब ये पूरे दिन में सवेरे से 8 बजे मजदूर मिस्त्री लगा करके ये दीवार बना रहा था, तो पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, पूरी रात कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के ये दूसरे गांव से आए हैं, तय करा रहे हैं, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, राजनीतिक, सिर्फ इसमें राजनीति का मामला है, राजनीतिक मामले हैं। अगर इन लोगों को दरखास्त देनी थी, दरोगा से मिलना था, सीओ से मिलना था, तो जब बन रहा था तभी इनको रोकना चाहिए था। पूरे दिन दीवार इसकी 7 फीट बनी है कि मंदिर की ज़मीन दूसरा नंबर है और ये ज़मीन 4 बिस्वा आबादी की ज़मीन है, ग्राम समाज की आबादी की ज़मीन है, 16 ईयर, जिसमें इसका निर्माण हो रहा था। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के थाने से मिल के इसके खिलाफ दरखास्त दिया। मैं भी गया, मैंने एसओ से मेरी बात हुई, एसएचओ से इंजीत यादव जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, सीओ साहब से मेरी बात हुई। तो सीओ साहब ने कहा, एसओ ने कहा कि देखो मंदिर मूर्ति का प्रकरण है, इसको हटाना, आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू, हटा नहीं सकते। तो ये समझौता किया। समझौता करने के बाद जब यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद जहाँ से सीओ साहब ने कहा कि आप यहाँ से ले लो, तब तो हिंदू थे, कोई मूर्ति नहीं हट रही थी। आज मूर्ति हट के कैसे मंदिर पहुँच गई? अब इसको तो बेहतर जो यहाँ दरोगा थे विनय पांडे जी बता सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं राजनीति करता हूँ, लोकल में प्रधान भी रहा हूँ, 2-3 बार हमारे लोग प्रधान रहे हैं। तो तमाम लोग कहते हैं कि भैया हमको एक सामान लेना है, वो सामान लेना है, इतना मेरे पास है, इसके बाद आप उधार करवा दो, हम 6 महीने बाद दे देंगे, 1 साल बाद दे देंगे। हम लोग तमाम लोगों को छत डलाते हैं, तमाम लोगों को काम कराते हैं, ईंटा दिलाते हैं। उस दिन भी करमान के साथ में गया, पृथ्वीराज सिंह का भट्टा है मेरे गाँव में। इन्होंने कहा चाचा ईंटा दिलवा दो, हमने कहा इससे समझौता कर लो, कहाँ से मिलना है, फिर ईंटा चला जाएगा, ईंटे कोई बात नहीं है। ये सिर्फ मेरी छवि खराब करने के लिए कराई गई है और इसके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊँगा। करमान सिंह, ये सर जो मैंने इनको पैसा दिया था, ईंटा, बालू और ये मोरंग, मिस्त्री, ये सब पूरे खर्चा के लिए हमने दिया था। हमारा बॉन्ड सुरेश शुक्ला। अच्छा। नहीं सर, जैसे वो विनय पांडे हमसे ले जाकर के कमरे के पीछे और डांटे, गाली वाली दिए सर कि तुम्हारे लड़के का करियर ख़राब कर देंगे और अंगूठे से दबा देंगे। तो शायद जो कहे वो उस तरह से हमें बोलना पड़ा। चौकी इंचार्ज हैं यहाँ के। हमने सर थाने में दिया है कम से कम 6-7 बार और तहसील दिवस में दिया है 4 बार और एसपी के यहाँ सर दिया है हम दरखास्त। ये सब सर फर्जी है, खामखा हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ राजनीतिक दबाव में ये सब फंसाया जा रहा है हमारे पूरे परिवार को और यहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं सर। ये पूरा परिवार यहाँ ना रहे। वो कौन लोग हैं सर? सब वहाँ के मिले हुए हैं सर। कौन? बड़ा अच्छा संबंध है सर, हमारा कोई वो इनसे नहीं है, हमारी मदद करते हैं। जहाँ दुख सुख में होता है तो हम इन्हीं से आके बताते हैं कि ये परेशानी है चाचा, तो हमारा मदद करते हैं। आप हमसे कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं कर रहे हैं और हम अपनी इच्छा से नहीं, जो बात है वो सही बता रहा हूँ सर।